हाय दोस्तों, मैं रतस परियार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल मैथ ट्रेनिंग वाला पर। देखिए, हम आपको आज पुलिस वाले सवाल बताना चाहते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 और 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, इसके बारे में आप हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें एक पुलिस वाला बन के सोचना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें जनता के फेवर में निर्णय लेना होता है। देखिए, सबसे पहले सवाल आता है, एक पुरुष हाथ में बैग लिए सड़क पर दौड़ रहा है और एक महिला उसका पीछा कर रही है, हाथ हिलाकर इशारा कर रही है, चिल्लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर तौर पर वह विकलांग है। वह पुरुष सड़क पर पार करता है और अब आपकी ओर दौड़ रहा है। आप ऑफ ड्यूटी पुलिस और वर्दी में नहीं हैं, आपके पास कोई हथियार नहीं है, आप क्या करेंगे। यहाँ पे आपकी सबसे पहले आप क्या करना पसंद करोगे। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, आप शांति से पुरुष को रोकेंगे और महिला की और पुरुष दोनों को मामले की व्याख्या करने के लिए कहेंगे। अगला ऑप्शन है, आप पुरुषों को जाने देंगे लेकिन देखें कि महिला को किसी मदद की ज़रूरत या नहीं। आप सड़क पार करेंगे और दृश्य के बारे में पूछताछ करेंगे और फिर अपनी कार्यवाही तय करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप पुलिस वाले किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आप जनता की मदद करें, अपाहिज जो भी हैं लोग हैं जो निर्बल हैं उनकी आप मदद कर सकें। ठीक है, आप सभी को एक समान समझ के वहाँ पे आप चोर पुलिस या बदमाशों से आप उनकी रक्षा करें। सबसे पहला काम है, आप यहाँ पे आप शांति से पुरुष को रोकेंगे और महिला और पुरुष दोनों के मामले की व्याख्या करने के लिए कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप की किन किन कार्यों में आवश्यकता होती है। पार्किंग के लिए 2 युवकों में मारपीट होना, यहाँ पर 2 युवक लड़ रहे हैं आपस में, तो वहाँ पर पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, जरूर पड़ती है आवश्यक। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। बंदूक की नोक पर एक बूढ़े से उसका थैला और सोने की चैन मांगी जा रही है, यहाँ भी पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, चैन स्नैचिंग का मामला है। एक राजनेता चाय की दुकान के मालिक को मुफ्त सेवा देने के लिए मजबूर करता है, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता, यहाँ भी पुलिस की आवश्यकता। तो आपका ऑप्शन नंबर होता है चौथा सही। ठीक है, आपके सभी ऑप्शन, आप पुलिस वालों को यहाँ पर सभी की मदद करनी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर दोस्तों अगर आपको इन सवालों के जवाब देने हैं तो आपको एक सीरियस माइंड से आपको ये सोचना होगा कि आप पुलिस की तरफ, आप एक पुलिस वाले हो और वहाँ पे आपको सही डिसीजन लेना है। इसीलिए ये सवाल दिए जाते हैं कि आप आगे चल के अधिकारी बनते हो तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेने में असमर्थता न महसूस हो। आप अभी से पुलिस वालों की तरफ सोच सकें। आप कांस्टेबल हो लेकिन वो आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं कि आपकी योग्यता, मानसिक अभिरुचि जो है, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो किस तरह की है, सही डिसीजन लेने की है या नेगेटिव डिसीजन लेने की है। ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंक के साथ आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आप अपने पड़ोसी को एक गैराज का निर्माण करते हुए पाते हैं जो आपके घर के सामने सड़क के कुछ क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह अवैध है और साथ ही यह आपके लिए पार्किंग के दौरान भी समस्या पैदा करेगा। इस स्थिति में आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें की पॉइंट पकड़ने होंगे। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, वो सही मतलब सही से कार्य नहीं कर रहा है, जगह का अतिक्रमण कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़िए। तो आप यहाँ इसके लिए क्या कार्रवाई करोगे। पड़ोसी से लड़ेंगे और उसकी आप लड़ना तो आपका कार्य है नहीं। अपने मोहल्ले की नगर पालिका को फ़ोन कर अवैध निर्माण के लिए जानकारी देंगे। आपका उचित कार्रवाई ये है कि आप मोहल्ले की नगर पालिका को बुलाएं और वही उनसे निपटेंगे, क्योंकि वो अवैध कर रहा है या सही कर रहा है इसका निर्णय नगर पालिका करेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चनों की PDF लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी ये लग रहा है कि भाई ने मेहनत की है तो उसके लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, आपको एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक नए राज्य में स्थानांतरित किया जाता है। आपको वहाँ के स्थानीय लोगों और स्थायी पुलिस
के से संवाद करने में बहुत कठिनाई होती है। इस स्थिति में आप सबसे तार्किक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? आपको एक नई जगह स्थानांतरित किया गया है और वहाँ की आप भाषा समझ नहीं पा रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे? दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? नौकरी से इस्तीफा देंगे? आप नौकरी से इस्तीफा नहीं दे सकते, ये उचित कार्रवाई नहीं हो सकती। वरिष्ठ अधिकारियों से अपना स्थानांतरण मांगेंगे, वापस लेंगे? आप वरिष्ठ अधिकारियों से कोई भी स्थानांतरण वापस नहीं ले सकते। प्रारंभ में कुछ दिनों के लिए अनुवाद, ये उचित कार्रवाई है कि आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए आपको एक अनुवादक की आवश्यकता होगी। आप अधिकारियों से अनुवादक का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको हर समय पॉजिटिव थिंक के साथ सोचना है कि हम पॉजिटिव थिंक के साथ कर सकें। आप नकारात्मक तो आपको यहाँ पे करना ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके थाने के बाहर एक महिला और एक पुरुष लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यदि बीच बचाव नहीं किया तो वे शारीरिक लड़ाई में पड़ जाएंगे। और आपकी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? यहाँ पे एक महिला और एक पुरुष लड़ रहे हैं, हाथापाई पाने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको पुरुष के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि महिला के प्रति धैर्य रखना पुरुषों का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुष महिला का भी कर्तव्य और पुरुष दोनों का कर्तव्य एक समान है। यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। आपको महिला को एक पुरुष के प्रति दृढ़ अपमानजनक होने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम महिला को गिरफ्तार कर सकते हो या पुरुष को, ऐसा नहीं हो सकता। आप उन्हें शांत करने के लिए कहेंगे और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की चेतावनी देंगे। ये उचित कार्रवाई है कि दोनों को चेतावनी देंगे और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के लिए कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी हैं और वर्तमान में बस की कतार में खड़े हैं। आपने देखा कि एक व्यक्ति एक बच्चे को परेशान कर रहा है और कतार में उसका स्थान ले रहा है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखिए, बच्चे को प्रताड़ित करने वाले को पीटेंगे, आपका पीटने का कार्य नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता। बच्चे को इसे चुपचाप सहने के लिए कहेंगे। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई भी गलत काम हो रहा है आप उसे सहन करने के लिए कहें। उस आदमी को रोकेंगे और उसे सूचित करेंगे कि किसी भी रूप में का उत्पीड़न एक अपराध है, उसे ये समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, इससे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाले सवालों के बारे में दोस्त आपके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएँ, उन्हें सरल करने के लिए हमारी वीडियो को देख पाएँ। आपके विभाग के एक अन्य पुलिसकर्मी ने सफलतापूर्वक ड्रग्स का भंडाफोड़ दिया है। हालांकि वह सुझाव दे रहा है कि उसे पैसे के लिए इसका कुछ हिस्सा बेचना चाहिए। आपकी तत्काल कार्रवाई। आपके दोस्त ने ड्रग्स का भंडाफोड़ दिया है, वहाँ पे वो कुछ उसका हिस्सा रखना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे निलंबित कर देंगे और उस पर दुर्भावनापूर्ण इरादे का आरोप लगाएंगे। अगला ऑप्शन क्या है? आप उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे और उसे नौकरी से निकाल देंगे। आप उसके साथ साझेदारी करेंगे। आप उसे करने देंगे जो चाहता है। देखिए, ये 2 ऑप्शन आप कभी कभी ऑप्शन से भी हटाइए। देखिए यहाँ पे ये आप रिश्वत लेने का तो आपका मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट जाते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन देखिए। आप उसे निलंबित कर देंगे और उस पर दुर्भावनापूर्ण इरादे का आरोप लगाएंगे। निलंबित नहीं कर सकते आप। देखिए यहाँ पे आप उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे और उसे नौकरी से निकलवा देंगे। आप निकलवा देंगे, उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे और बड़े अधिकारियों से शिकायत करके उसे निकलवा देंगे। ठीक है, ये आपका उचित कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि आप उसे निलंबित खुद नहीं कर सकते, आप उसकी दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप किसी दूर गांव में अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं आपको पता चलता है कि लगातार हो रही बाढ़ से गांव खतरे में है। आपका मित्र आपको बताता है कि वह अपने परिवार के साथ पास के दूसरे गांव में भाग रहा है, क्योंकि बचाव दल ने बताया कि वह अगले दिन तक नहीं पहुंचेगा। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी कार्रवाई क्या होगी? कहीं बाढ़ आने वाली है, आप दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो आपका दोस्त वहाँ से जा रहा है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे
आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए। आप एक कानून के अधिकारी हैं या आप एक पुलिस वाले हैं, तो आपकी उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए। आप अपने दोस्त के साथ दूसरे गांव जाएंगे, या आपकी उचित कार्रवाई नहीं, क्योंकि आप एक पुलिस वाले हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आम जनता के अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो इसलिए आप स्थानीय पुलिस और अपने वरिष्ठों से बात करेंगे और ग्रामीणों की मदद करेंगे। ये आपकी उचित कार्रवाई होती है, क्योंकि आप वरिष्ठों से कॉल करेंगे और स्थानीय पुलिस के साथ ग्रामीणों की मदद करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप अस्वस्थ होने के कारण छुट्टी पर हैं और घर पर आराम कर रहे हैं, जब एक विक्रेता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। वह आपको भुगतान की कोई रसीद प्रदान नहीं किए बिना सदस्यता के लिए साइन करने की कोशिश करती है। वह जो कहती है उससे आप नोटिस करते हैं कि उसने इलाके के सबसे भले वाले लोगों को, बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को ही निशाना बनाया है। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे। एक कोई जहाँ पे आपकी जांच पड़ताल या कोई भी जनगणना हो रही है या वो कुछ कर रही है एक महिला दस्तावेजों के बारे में, तो वो वहाँ पे ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो आप पुलिस अधिकारी होने के नाते आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप छुट्टी पर हैं इसलिए आप उसे जाने देंगे। छुट्टी पर है तो क्या हुआ, आप गलत काम होते हुए देख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। सदस्यता के लिए भुगतान करने के बाद आप उससे रसीद मांगेंगे। सदस्यता करने के बाद नहीं मांगेंगे, पहले मांगनी होगी आपको। लोगों को पैसे ठगने के आरोप में उससे गिरफ्तार करवाएंगे, ये नहीं। आप उस गिरफ्तार उससे करवाने से पहले आपको उसकी सच्चाई क्या है वो भी तो आपको जानने का अधिकार है। आप उसकी शाखा मांगेंगे, वो किस ब्रांच से है और वो क्या कर रही है, उन्हें सत्यापित करेंगे। उसके बारे में फुल डिटेल निकालेंगे आप, और से सभी अन्य लोगों को रसीद देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 होता है, सभी लोगों को रसीद देने के लिए कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप पुलिस अधीक्षक हैं और आपको पता चला कि आपके पड़ोसी तरुण चंडीगढ़ पुलिस में एक पुलिस अधिकारी के रूप में चुना गया है। चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में तरुण को पुलिस अधिकारी के रूप में चुनने का एक कारण क्या हो सकता है। एक पुलिस अधिकारी को चुनने का क्या हो सकता है। वह एक हिंदू है, ये गलत है, क्योंकि कोई भी हिंदू मुस्लिम इस चीज़ से कोई कानून व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी समुदाय से हो। वह चंडीगढ़ का रहने वाले से भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा हमें एक अधिकारी चुनने के लिए योग्यता आवश्यकता सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ उसकी योग्यता डिपेंड करती है कि वो अधिकारी बनेगा या नहीं, वो किस क्षेत्र से है या क्या है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। वह शारीरिक रूप से योग्य और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। वो शारीरिक रूप से योग्य होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर वो शारीरिक रूप से योग्य हो, शारीरिक रूप से योग्य हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उसका जो रिकॉर्ड है पिछला वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि रिश्वत ली हो उसने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और गश्त करते समय आपने कुछ संदिग्ध दिखने वाले लोगों को एक होटल में प्रवेश करते देखा। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोगों को आपने होटल में रुकते हुए जाते हुए देखा है, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछेंगे और जब तक आप उनकी जानकारी को सत्यापित नहीं कर लेते तब तक आसपास रहकर उन पर नज़र रखेंगे। अगला ऑप्शन देखिए, उनके होटल के लिए स्टार्टअप खतरे के बारे में प्रबंधक को सूचित करेंगे। जब तक आप अपनी जांच के परिणाम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उन्हें हथकड़ी लगाएंगे। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेंगे और उनके सभी संदेह दूर होने के बाद उन्हें ही छोड़ देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि संदिग्ध है वो, उसके लिए आप हथकड़ी लगा कर छोड़ नहीं सकते। आप उसके पहले आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए किसी के। अपने जांच परिणाम के नहीं कर देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनके होटल के मैनेजर से कहने या उससे क्या असर पड़ता है आपको। तो सबसे पहले उनकी पहचान के बारे में पूछेंगे और जब तक उनकी जानकारी को सत्यापित नहीं कर लेते
आप सत्यापित नहीं कर लेते तब तक वो उन पर आसपास रहकर नज़र बनाए रखेंगे कि कोई आतंकवादी तो नहीं है, क्या है, उन्होंने झूठी खबर सत्यापित कागज दिखा दिए, इसलिए आप उसकी फुल डिटेल के साथ तब तक नज़र रखेंगे, आप उनकी जब तक पूरी डिटेल न निकाल लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इन क्वेश्चनों में आप पहले ही पुलिस वाले बन जाते हो। इन क्वेश्चनों में अगर आप इन क्वेश्चनों को सही तरीके से कर लेते हो तो आप अपने दोस्तों में सबसे आगे बढ़त बना जाओगे, क्योंकि 14-15 क्वेश्चनों का मतलब होता है 28-30 नंबर। 28-30 नंबर मतलब होता है कि मेरिट में आप नीचे से ऊपर नंबर पहुँचने के लिए बहुत होता है। एवरेज लोग सभी करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में जो अपनी बढ़त बनाएंगे वही बच्चे अक्सर करके ऊपर निकल पाते हैं टेस्टों में। देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप अपनी छुट्टी के दौरान अपने दूर के रिश्तेदार के घर पर एक दिन के प्रवास के लिए गए और वहां पहुंचने पर पाया कि सभी कारें सड़क पर खड़ी हैं, जो कि एकमात्र पार्किंग स्थान है, और आपकी कार पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आप कहीं गए हैं छुट्टी के लिए, तो आप देखते हैं वहाँ पर सड़क पार्किंग सारी सड़कें भरी हुई है और वहाँ पर सड़क पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कारों को हटाने के लिए बुलडोजर चलवाएंगे? ये आपको वो बुलडोजर चलवाने के लिए आपका अधिकार नहीं है कि कार खड़ी है तो वहाँ पर बुलडोजर की कोई आप नहीं चलवा सकते। वहाँ पर पार्किंग की समस्या के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। रिश्तेदार क्या करेंगे पार्किंग की समस्या के बारे में? रिश्तेदार क्या वहाँ पर कुछ अधिकारी हैं जो उनकी कार्रवाई कर लेंगे? सड़क पर खड़ी कारों के मालिकों को दंडित करेंगे, ये आपका उचित कार्य नहीं है। नगर पालिका को कॉल करेंगे और अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। नगर पालिका जो भी वहाँ की नगर पालिका है, आप उससे शिकायत करेंगे और अपनी शिकायत जो भी है दर्ज कराएंगे। वहाँ से नगर पालिका आगे चल के आपके लिए या जो भी है वहाँ पर उचित व्यवस्था करे कि आगे से गाड़ियाँ पार्क हो पाएँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, यद्यपि आपके नियंत्रण के क्षेत्र लगभग अपराध मुक्त हैं, लेकिन पिछले 5 दिन से मैं एक विशेष इलाके के एक साथ एक चोरी की खबरें आई हैं। चोरी के नियंत्रित करने के लिए आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? वहाँ पर कोई अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से 5 दिन से वहाँ पर चोरी की खबरें अधिक आ रही हैं, तो आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखिए, इलाके में गश्त की संख्या बढ़ाएँ, शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बैठक आयोजित करें, अतीत की चोरी की तुलना वर्तमान से करें, उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें चोर द्वारा लक्षित किया जा रहा है। देखिए, चोर द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ये आप उन क्षेत्रों की जांच करें, उन क्षेत्रों को आप लक्षित किया जा रहा है उनकी क्षेत्रों की पहचान कैसे करेंगे? पहचान तो आपको पहले से ही है। अतीत की चोरियों की तुलना वर्तमान से, पहली चोरी हुई थी उनकी तुलना आपसे पहले तो चोरी हो ही नहीं रही थी, वहाँ पर तो बंद थी। शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बैठक का मतलब नहीं है। बैठक करने से शांति को, वहाँ पे जो वहाँ के आम लोग हैं वो थोड़ी उसकी जांच करेंगे। इलाके में आपको गश्तों की संख्या बढ़ानी होगी, कोई भी पुलिस अधिकारी जो भी है अधिकारी उनकी गश्त वहाँ पे आपको बढ़ानी होगी, कांस्टेबलों की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें काफ़ी मेहनत लगती है इसमें बनाने में, तो आप अपने दोस्तों को ज़रा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपको खबर है कि कुछ युवा रात के समय सार्वजनिक पार्किंग में नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? युवकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके घरों से गिरफ्तार करेंगे। जब वो नशीली दवाई बेच रहे हैं तो आप उनके घर जाएंगे। नशीली दवाइयों की बिक्री के व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी टीम के साथ उन्हें शामिल लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। यह आपकी उचित कार्रवाई है कि वहाँ पे आपको सबूत मिलेगा, आप रंगे हाथ पकड़ोगे उन्हें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन हटाने के लिए बताता हूँ आपको। मामले को नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि वो युवा हैं। आप नज़रअंदाज तो कर ही सकते क्योंकि वहाँ पर जुर्म हो रहा है, कोई युवा करे या कोई वृद्ध करे, कोई भी करे, तो वहाँ पे आप नज़रअंदाज तो जुर्म को कर ही नहीं सकते। बच्चों के बारे में जानकारी करके उनके माता पिता को क्या बताएंगे? माता पिता की बच्चा मानता है या नहीं मानता है इस चीज़ की, इसलिए आप वहाँ पर जो नशीली दवाइयों का व्यवसाय कर रहे हैं आपको रंगे हाथों पकड़ना होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, आप एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी हैं, अपने परिवार के साथ मॉल में खरीद कर रहे हैं। आप कुछ पुलिस अधिकारियों को मॉल के में छिपे एक चोर को खोजते हुए देखते हैं। विवरण को देखने के बाद आपको पता चलता है कि वर्णन उस स्थिति में मेल खाता है जिसे आपने आगे की बाहर निकलने में मदद करने के लिए मदद की थी, क्योंकि उसके एक मॉल कर्मचारी होने का नाटक किया था। आप क्या करेंगे? आपने किसी चोर या बदमाश को निकाल दिया जहाँ पुलिस उसे ढूंढ रही है। उस अधिकारी को, जो चोर है, उसने आपसे बताया एक पुलिस वहाँ पे एक मॉल का एक कर्मचारी होने का नाटक किया, तो आपने उसे बाहर निकाल दिया। तो आप अब क्या करेंगे वहाँ पे? ऐसा दिखावा करेंगे कि विवरण से मेल खाने वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। आपने देखा है तो आप वहाँ पर मदद करेंगे ना, नहीं देखा ये क्या मतलब हुआ? पुलिस को बताएंगे कि आगे अपने आगे से बाहर निकलने की मदद की, ताकि वो उसे जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। क्योंकि आप वहाँ सत्य बताएंगे, क्योंकि वो उसने वहाँ से आगे से निकल आया, तो इससे उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। वहाँ पे आपने किस तरीक़ा से उसे बाहर निकाला, ये चीज़ मायने रखती है, लेकिन मायने रखती है कि वहाँ पे उसे पकड़ा कैसे जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी जो भी है हम बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो आगे चल के हम इस क्वालिटी पर भी अच्छा काम करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के खिलाफ खड़ा होता है? यहाँ पे आप अच्छे पुलिसकर्मी बन रहे हैं, उसके खिलाफ कौन सा कदम खड़ा हो जाता है? पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखना। आप पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रख रहे हो तो आपके प्रति खड़ा हो जाएगा? नहीं खड़ा होगा। अपराधियों के प्रति सख्त होना। आप अपराधियों के प्रति सख्त हैं, ये आपके खिलाफ खड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप अपराधियों को सख्ती से सजा देने हैं।